नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर और आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पहले चरण का मतदान हो चुका है, लगभग 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब दूसरे मतदान के लिए तमाम राजनेता अपनी अपनी ताकतें झोंक रहे हैं और ऐसे में मेरी मौजूदगी रायबरेली में है, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। मोदी लहर में भी ये सीट कांग्रेस के पाले में थी, कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी क्या जो 70 साल से जो एक मिथक चला आ रहा था, क्या इस बार उसको भाजपा तोड़ने में सफल होगी या इस बार भी बीजेपी उसको तोड़ने में असफल होगी। तो ये तमाम सारी महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे कि देश में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या काम किया और आने वाले चुनाव को लेकर ये क्या सोचती हैं। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मैं नीलम त्रिवेदी जी। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में जी। और इन बहनों के बीच बीच में आती रहती हूँ, इन सबको जो है जागरूक करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ एज एन समाज सेविका। तो आज मेरा यहाँ रायबरेली राही ग्राम सभा में मेरा प्रवास है, तो मैं इसी उसके साथ आई हूँ और मैं अपनी बहनों से ये कहती हूँ कि देखिए 70 सालों तक आपने कांग्रेस का राज्य देखा है, ये कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, जैसा कि अभी आपने कहा। और लेकिन जिस हिसाब से ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री की मतलब संसदीय सीट रही, आपने अगर देखा होगा तो चाहे वो सोनिया गांधी जी रही हों, चाहे उससे पूर्व के भी कोई वो रहे हों नेता, इंदिरा गांधी जी भी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ी हैं। लेकिन जिस हिसाब से एक डायरेक्ट प्रधानमंत्री का क्षेत्र था, आज आप मोदी जी का क्षेत्र देखिए, बनारस देखिए। आज बनारस बिल्कुल मतलब बिल्कुल ट्रायंगल के हिसाब से बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो बनारस आपने आज से 5-10 साल पहले देखा होगा, आज वो बनारस आपको नहीं दिखेगा। एकदम साफ सुथरी गलियाँ, सड़कें, बिल्कुल व्यवस्थित मैनेज्ड सिटी मैं उसको कहूँगी। भगवान बाबा विश्वनाथ जी का धाम आप देखकर दिव्य नव्य भव्य दर्शन करके आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो वैसे ही मतलब जिस हिसाब से संसद मतलब डायरेक्ट प्रधानमंत्री सीट की एक वो थी, उस हिसाब से मैं देखती हूँ यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। कल मैंने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया, गांवों में मैंने अपनी मातृ शक्ति को जागृत कर रही हूँ कि हम 50% मतदाता हैं और अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो हम निश्चित रूप से कुछ भी बदलने की क्षमता रखते हैं, दमखम रखते हैं। तो मैंने कई एक जगह पे कल प्रवास किया, तो मैंने ये देखा कि इतनी कंडम सड़कें हैं, इतना बुरी स्थिति है, बहुत बुरी। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक बार फिर मोदी सरकार से हम लोग बहुत प्रभावित हैं, योगी जी से, मोदी जी से, क्योंकि ये लोग ग्राउंड टू अर्थ व्यक्ति हैं और वास्तव में ये सिर्फ पब्लिक के लिए जीते हैं और पब्लिक के लिए मरते हैं। लेकिन मैम, राहुल गांधी भी तो जनता के लिए जी रहे हैं, जनता के लिए मर रहे हैं। उनका मैनिफेस्टो तैयार किया, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी, शायद 8,500 रुपये मासिक वेतन की बात की। इतनी महिलाएं मेरे साथ हैं देखिए, और मैं आपसे कहूँगी कि मुझसे ना पूछिए आप, क्योंकि मैं तो मोदी फैन हूँ, लेकिन आप इन लोगों से पूछ लीजिए कि इनको राहुल गांधी जी ने आज तक क्या फायदा दिया है। मोदी जी ने तो इनका जीवन बचाया, जब कोविड में हम सब ग्रस्त थे तो वैक्सीनेशन करा के जीवन दिया है, हर महीने खाने के लिए राशन दिया है, उज्ज्वला गैस से इनकी आंखों को फूटने से बचा रहे हैं कि टीबी मरीज ना हो जाए, फेफड़ों में इतना धुआं भर जाता था, कितनी घटनाएं होती थी, लकड़ी बीनने जंगल जाती थी, सर्पदंश की कितनी घटनाएं रायबरेली में हो जाती थी और हमारी बहन बेटियां मौत क्या शिकार हो जाती थी। और आप इनसे पूछिए कि राहुल ने इनको क्या दिया है, राहुल गांधी जी ने। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी का क्या योगदान है आज तक भारत के लिए? कोई योगदान नहीं है राहुल गांधी जी का, कोई योगदान राहुल गांधी जी का नहीं है, क्योंकि उनको बस देखिए, उनका बस इतना ही योगदान है भारत की पृष्ठभूमि में कि उनको बना बनाए प्लेटफॉर्म मिला, उनके बाप दादाओं का, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, तो उनको एक बनी बनाई खिचड़ी खाने को मिली और उसको भी वो तरीके से खा नहीं पाए, उसको भी उन्होंने गड़बड़ कर दिया। लेकिन हमारे जो मतलब जिन्हें मैं आइडियल मानती हूँ, मोदी जी और योगी जी, ये इन्होंने धरातल पे काम किया है। योगी जी का अगर आप जीवन इतिहास देखेंगे तो उन्होंने वनवासी समाज के साथ वर्षों वर्ष तक रह के कार्य किया है, उनके ऊपर प्रभाव डाला है, उनके साथ दीपावली होली मनाई है, तब जाके आज वो जनता के बीच फेवरेट हैं। कितनी ये हमारी रायबरेली कांग्रेस के गढ़ की बहन बेटियां उनके लिए नारा बुलंद कर रही हैं, तो उन्होंने काम किया होगा निश्चित रूप से। तो ये मेरा यही है कि मतलब इन्होंने काम करके अपनी जगह बनाई और उनके नाम की वजह से उनकी जो भी जगह थी, लेकिन उन्होंने अपने उल्टे सीधे बोलबान से उसको भी खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब एक घोषणा की है, वो कह रहे हैं कि 150 सीटों पे भाजपा सिमट जाए। ये देखिए, अगर आप और हम प्रतिद्वंदी हैं और आप कुछ कहेंगे तो मैं आपकी बात को काटूंगी, मैं कुछ कहूंगी तो आप मेरी बात को काटोगे, तो वो निश्चित रूप से भाई भारतीय जनता पार्टी के विपरीत लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अस्तित्व की नहीं, बच रहा है उनका तो अस्तित्व। वो तो कह रहे हैं कि भाई सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। ये वो कह रहे हैं ना, मैं आपसे कहती हूँ आप 1 जून के बाद आप अपनी मीडिया मेरे पास लेकर आइएगा, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी और मोदी जी की जीत का जश्न मनाऊंगी। और आप देखिएगा इस बार तो हमारी सीटें पूरे 400 पार जा रही हैं। ये 400 का मंत्र क्या है मैडम कि 4 जून 400 पार? किस आत्मविश्वास के साथ आप कहते हैं कि भाई 4 जून 400 पार? इस आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि देखिए, जब कोई व्यक्ति सिर्फ विचारधारा से प्रेरित होकर अपना घर परिवार छोड़कर 2 दिन से 4 दिन से यहाँ कैंप कर रहा है, महिलाओं के साथ काम कर रहा है, उनके साथ प्रवास कर रहा है, उनको जागरूक कर रहा है, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ, तो इसी दम पे भी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जनता उनके साथ है। मोदी जी कहते हैं ये भारत के सारे भारतवासी बहन बेटियां सब उनका परिवार हैं, उनकी कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हम सब उनके भाई हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, और वो हमारे भाई हैं, पिता हैं। बिल्कुल हाँ, हम यही मानते हैं, वो हमें अपना परिवार मानते हैं और हम उन्हें अपना परिवार मानते हैं। आप मानते हैं कि एज ए फीमेल आप मानते हैं कि प्रियंका गांधी आपके लिए बेहतर, मोदी जी से बेहतर सोच सकती हैं, मोदी जी से बढ़िया कर सकती हैं? सवाल आपकी पीड़ा बढ़िया सवाल ही नहीं है। देखिए, इसके पीछे भी मैं आपको एक वजह बताऊंगी, और यह वजह मैं एक अधिवक्ता होने के नाते बता रही हूँ, एक महिला होने के नाते बता रही हूँ। देखिए, जब तक आप जमीन को नहीं छुएंगे तब तक आप, जैसे बच्चा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि जो बहुत परवरिश जिसकी बहुत मतलब उससे पाली जाती है तो वो बच्चा मजबूत नहीं होता है, और जो बच्चा धूल मिट्टी में खेल खेल के बढ़ता है वो बहुत स्ट्रांग मजबूत होता है। तो उसी तरीके से ये लोग मजबूत बच्चे नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया है, और इनको सच में कि गरीबी मालूम नहीं है। जैसे देखेंगे कि अगर वो मोदी जी का कोई चीज़ मान लीजिए फेमस हो गया कि उन्होंने किया, तो ये ज़बरदस्ती अपनी शर्ट फाड़ लेते हैं। दुनिया जानती है कोई अरबपति करोड़पति व्यक्ति हैं, शर्ट आप फाड़ लोगे तो आपको उससे पब्लिक की सिंपैथी नहीं मिल जाएगी। आप सब पब्लिक के, आप बताइए कि ये सोनिया जी का क्षेत्र था, पिछले 5 सालों में से किसी ने अगर सोनिया जी को अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए देखा है? प्रियंका जी को भ्रमण करते देखा है? राहुल जी को भ्रमण? जब छुट्टियां हो जाएंगी तो ये लोग विदेश चले जाते हैं। आज भी वो इटली की और भारत की दोनों नागरिकताओं में जी रहे हैं, तो उन्होंने कभी भारत को और भारत की मेंटलिटी को और भारतीयों को अपनाया ही नहीं है। अगर अपनाया राहुल गांधी ने, आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि राहुल गांधी ने अभी कहा, वो एक जिम्मेदार नेता हैं और बड़ी पार्टी के वारिस भी हैं, उनका ऐसा कहना कि बीजेपी जीत जाएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। क्या वाकई बीजेपी संविधान को बदलने की तैयारी में? देखिए, सबसे पहला आपकी बात का जवाब ये दूंगी कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो एक अच्छे नेता हैं, पब्लिक के बीच के नेता। ये पब्लिक तय करेगी ना, ये राहुल गांधी नहीं तय करेंगे कि वो क्या है, ये राहुल गांधी तय नहीं करेंगे। वो ये 20 तारीख को ये सारी बहनें तय करेंगी, ये सब तय करेंगी। और जिस भारतीय संविधान की वो बात करते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि पहले वो खुद गंभीरता से संविधान को समझें, उसकी अनुसूचियों का मतलब गहनता से अध्ययन करें और चिंतन करें, और फिर उस पर स्टेटमेंट दें। तो क्या लगता है मैडम आपको, 4 जून में परिणाम आने और 5 जून का योगी जी का जन्मदिन है, तो यूपी में कितनी सीटें योगी जी को जन्मदिन के तोहफे के अनुसार? योगी जी इतने मेहनती व्यक्ति हैं कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करती हूं, क्योंकि देखिए वो तो एक साधु हैं, योगी हैं, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि एक मतलब जो योगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जैसे राजा जनक जी आज से कई वर्षों पहले एक वो थे कि उनको भी, भाई सीता जी तो उनकी भूमि पुत्री थी, और वो भी एक मतलब राजा होते हुए भी वो एक ऋषि की तरह से थे उनका जीवन। तो मैं उनको यही कहूँगी कि भले ही वो आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने उनकी जीवन शैली देखी, पिछले 5 सालों से देख रहे हैं, 7 साल यूपी में उनकी गवर्नमेंट को हो गए हैं, जिस तरीके से मोदी जी आज लोकप्रिय हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी, और निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में 80+80 सीटें हम ला रहे हैं। जी मैडम, आप तो कांग्रेस के साथ में होंगी? क्यों कांग्रेस के साथ में गए? यहाँ रायबरेली जिले में कोई कांग्रेस के साथ नहीं। भैया बहुत बेवकूफ़ बनाया है, 70 सालों से जनता समझ गई, बेवकूफ़ नहीं रायबरेली। भाजपा संविधान बदलने वाली है, पता है? संविधान के बारे में भाजपा ही तो संविधान चलाती है, आपको पता नहीं संविधान कौन चलाया? संविधान की बात किसने की? कांग्रेस को संविधान पता है? संविधान के बारे में क्या है? नहीं पता है। नहीं पता है। क्यों? 70 साल वो राज किए, वो ऐसे उन्होंने खाना खाया जो सोने के चम्मच से, वो क्या जाने छूल के पत्ते। यहाँ जनता और सारे नेता छूल के पत्ते में, भाजपा के नेता और जनता सारे छूल के पत्ते में खाना खा रहे हैं। वो जानते हैं संविधान क्या होता है, गांव का क्या, हिंदुस्तान क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है, हिंदुत्व के भी नहीं जानते हैं वो।
वो क्रिश्चियन हो, अंग्रेज हो, क्या जाने हिंदुस्तान। माथे पे त्रिपुंड लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, देखा नहीं? तो भैया अब लोकलिटी कोई भी करने लगे। अब हिंदुस्तान हिंदुत्व बचाने के लिए तो आपको बताएं कि अल्पसंख्यक लोग भी तिलक लगा रहे हैं, तो उसी में वो भी हैं। हम तो यही मानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि उनकी सुनामी है, लहर है, इस बार सरकार बना रहे हैं। अरे अब वो कुछ भी कहें, जब वो एकदम यहाँ से खत्म, उनका सुपड़ा साफ हो चुका है, तो कुछ भी कहें। वो शंकर में जाके, शंकर जी में जाके मत्था टेके, या बालाजी में कहीं भी जाएं, कोई मतलब नहीं। इस बार रायबरेली आप मान के चलिए कि पूरी तरह से हम लोग तो नीचे जा रहे हैं, समाज सेवी हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, और आज नहीं दसियों सालों से कर रहे हैं। जनता पूरी तरह से, आप कहीं भी जाइए। क्या रायबरेली भी 400 सीटों में शामिल है? रायबरेली इस बार पूरी तरह से पार है। इस बार रायबरेली में बीजेपी का ही सांसद बनेगा, कमल का ही फूल खिलेगा इस बार रायबरेली में, आप देख लीजिएगा। मोदी जी ने क्या किया आपके लिए? मेरे लिए? अरे मेरे लिए नहीं, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है। महिलाओं के लिए महिला सम्मान ही दिलाया। इस बार 33% आरक्षण दिया है मोदी जी ने। और जनधन खाता योजना, महिलाओं के लिए सबसे पहला सम्मान राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, ये सारी महिलाएं गवाह हैं। महिलाएं कह सकती हैं, जमीन पे कहीं भी आप जाइए, पूछे कल मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने केवल कोरोना काल में गरीब लोगों की जान बचाई है मोदी जी ने, आप ये जान लीजिए। इससे बड़ा कौन काम, जो जीवन दान, जो जीवन दे सके, उससे बड़ा कौन सा काम। सब महिलाएं हम बता दें, आप पूछे महिलाओं से कि मोदी जी ने क्या किया है कोरोना काल में। जो जीवन बचा सके उससे बढ़ के क्या होता है, और जो छत दे सके उससे बढ़कर क्या होता है। सब कुछ मिला है यहाँ पे बहनों को, बहनों से पूछ लीजिए। क्या लगता है इस बार जो रायबरेली गढ़ होता था कांग्रेस का, इस बार ध्वस्त कर देगी भाजपा इसको? पूरी तरह से ध्वस्त है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, चलते पूछिए जाके आप रायबरेली की क्या स्थिति है इस बार। प्रियंका गांधी आएंगी यहाँ पे तब? प्रियंका गांधी, अरे वो आती है तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलती, टाटा बाय बाय करके बस गायब। जनता समझ नहीं रही है कि आई टाटा बाय बाय करी तो क्या मतलब है। हम लोगों को ऐसा सांसद चाहिए अपने रायबरेली का, ऐसा सांसद जिससे हम लोग मिल सके। हम लोग जनता के बीच में जनता सेवा कर रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो हम लोगों की जनता सुनेगी कि जो सोनिया का भी, सोनिया एक महिला, हम कहते हैं जो महिला हम लोगों के साथ में जुड़ी है, समाज सेवी, वो महिला ला के खड़ी कर दें। उनके साथ एक महिला नहीं है। महिलाओं का सम्मान किया, इसलिए 50% महिला है, तो पूरी मोदी योगी जी के साथ में महिला है। महिलाओं का सम्मान सिर्फ भाजपा ने किया? हाँ बिल्कुल, इसी वजह से महिला का सम्मान दिया। तो आधी सिखाया प्रियंका गांधी ने, लड़ना सिखाया प्रियंका? ऐसा नहीं है, लड़ना ही नहीं सिखाया है। वो लड़ना जानती है क्या है, वो लड़ाई वही करती हैं। हम लोगों को लड़ना नहीं है, हम लोगों को क्या करना है कि संघर्ष करना सिखाया है, लड़ना नहीं सिखाया है। लड़ना क्या होता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी खतरे की घंटी है। अरे वो कुछ भी कहें भाई, वो विपक्ष है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि समाज लिए कर रहे हैं मोदी जी। आपको पता है रायबरेली में सबसे, उन्होंने एक रायबरेली को बहुत बड़ा योगदान दिया है। रायबरेली का भविष्य बनाया एम्स बनाकर। उन्होंने तो केवल नींव डाली थी। लोग कहते हैं कांग्रेस, उन्होंने केवल नींव डाली हर चीज़ की। अभी एक ITI थी, उसकी नींव डाली, उसके बाद बंद हो गई, आई नहीं देखने। हमारे योगी जी अगर ना होते, मोदी जी ना होते, तो ना दोबारा फैक्ट्री चलती वो ITI, और ना एम्स का भी सुधार होता। आप एक अंतिम सवाल, योगी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे योगी जी के बारे में, योगी जी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हमारे रायबरेली को उन्होंने गोद ले लिया है इस बार। उन्होंने कहा मैंने रायबरेली को गोद लिया है, तो कल्याण कैसे नहीं होगा। रायबरेली का इस बार चमत्कार होना है, पूरी तरह से चमत्कार होना, बिल्कुल चमत्कार होना है इस बार। हाँ। बताइए, आप तो अभी युवा हैं, जागरूक हैं, सब सोशल मीडिया के माध्यम से सब चीजें देखती होंगी, तो आप तो राहुल गांधी के साथ में होंगी? जी नहीं, मैं भाजपा के साथ में हूँ, मोदी के साथ में हूँ, योगी के साथ में हूँ। आप थोड़ा और इस साइड आएंगे तो, हाँ बस आपके पीछे। ये बताइए, रोजगार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा को पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाता है, पूरा दिन ट्विटर चलाता है युवा, भाजपा ने ऐसा कर दिया। राहुल जी ने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। जो कर रहे हैं योगी और मोदी जी कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र बचाने का जंग तो वही कर रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोलकर अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं। जी, तो क्या लगता है आपको इस बार जब 400 पार की जो बात कर रही है भाजपा, उसमें कितना दम लगता है आपको? आपकी भाजपा पूरी तरीके से जीत गई है, वो जीत गई है, और पूरा देश उनके साथ में है। और राहुल जी यहाँ से रायबरेली से जा चुके हैं।
रायबरेली से जा चुके हैं? अरे वो कह रहे हैं सरकार आ रही है नहीं, सरकार नहीं, अब राहुल जी जा चुके हैं रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली की जनता जाग चुकी है, क्योंकि ये अभी तक कांग्रेस का गढ़ था, अब ये भाजपा का गढ़ बनेगा। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार में आपने क्या बदलता देखा देश में, अपने रायबरेली में? बहुत कुछ, जैसे कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ, पहले लोग महिलाओं के बच्चे होते थे, बेटियां होती थी, उनको मतलब पहले पैदा होते ही मार दिया जाता था। योगी जी ने, मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये अभियान रखा। इससे लोगों को बहुत अच्छा लगा कि जो महिलाएं वंचित हो जाती थी अपनी बच्चियों से, क्योंकि आज वो बच्चियों से वंचित नहीं है, वो बेटी पढ़ा भी रही है और बचा भी रही है। ये बताओ, क्या सुरक्षा पहले ज़्यादा महिलाओं की थी या आज के समय में आप मानते हैं कि आप सुरक्षित हैं? नहीं, अब हम सुरक्षित हैं, पहले इतने सुरक्षित नहीं थे। तब चलते थे, रास्ते में चलते थे, रोडों पे चलते थे, कहीं कोई छेड़ रहा है, कोई छेड़ रहा है, कहीं से कुछ दुर्घटना हो रही है, पता चल रहा है कि कोई आके किसी लड़की को लेके भाग गया है। और अब ऐसा रास्ते में भी हम निकलते हैं, रात में भी निकलते हैं, तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं। अब लड़कियों के या औरतों के बीच में ये डर नहीं रहता है कि हम कहीं से गायब हो सकते हैं या हमको कोई आके छेड़ दे। ये बताइए, लगभग जैसा मेरा याद आ रहा है कि 20 साल यानी कि 4 योजना लगातार सोनिया गांधी शायद यहाँ से सांसद रही। कभी आपने सोनिया गांधी को यहाँ सड़क पे घूमते देखा? नहीं, हमने नहीं देखा है, आज तक मैंने देखा नहीं है। सोनिया गांधी कब आई, कब चली गई रायबरेली से। तो आप लोगों ने मतलब उनको 4 बार सांसद बनाया कंटिन्यू लगातार, ऐसी क्या बात? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं बनाया है, वो अपने आप बनती गई हैं। लेकिन वोट तो रायबरेली की जनता ने किया। नहीं, जनता ने किया, लेकिन किसी तरीके से घपले से वो करती रही। लेकिन अब जो है जनता रायबरेली की जाग चुकी है कि हमारी सोनिया गांधी नहीं, हमारे जो है मोदी जी हैं। तो यहाँ भी इस बार क्या फूल खिलने वाला है? जी, इस बार कमल ही कमल खिलने वाला है। आप बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभना पांडे है। जी, मैं शोभना पांडे जी, आप बताइए हमको कि क्या बदलता देखा आपने 10 सालों में? 10 सालों में तो इतना बदला है। और आप एक बात जान लीजिए, इस बार रायबरेली की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। अरे उनका घर है, वो आपको परिवार बता रहे हैं, आप कह रहे हैं। वो कहने की बात है कि वो परिवार है, वो झूठ बोलते हैं। परिवारवाद की वजह से तो वो जिंदगी भर रायबरेली में कब्जा करे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है हमेशा ही यहाँ बैठे रहेंगे। इस बार फूल खिल चुका है, खिलेगा। हम लोग जन जन तक पहुँचे हैं, लोग बताते हैं कि नहीं, इस बार मोदी जी ने इतनी योजनाएं महिलाओं को दी हैं, और इस बार समझ लीजिए कि जन्म से लेके और अंत तक का जितनी योजनाएं दे दी हैं, इसमें से कुछ भी बाकी नहीं है जो कि मोदी जी ने नहीं दिया है। तो हम लोग कैसे मोदी जी को नहीं याद रखेंगे? मोदी जी को ही याद रखना है। और मान लीजिए सांसद हमारी बनके सोनिया गांधी आई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, क्या चुनाव के बाद आज तक रायबरेली में आई हैं? नहीं आई, यहाँ तक कि अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आई हैं। तो इस बार क्या है, अब हमारे रायबरेली की जनता जाग चुकी है और अब इस बार फूल खिलाएगी और सोनिया जी को दिल्ली का रास्ता जरूर दिखाएगी। वो तो राज्यसभा पहले ही पहुंच गई। अरे वो राज्यसभा पहुंच गई तो उसको क्या पहुंचने का मतलब है? इसका मतलब वो रायबरेली से भाग के गई हैं। ये बात हुई ना आपकी। क्या रायबरेली में कभी आपने सोनिया गांधी को सड़कों पे घूमते देखा या किसी कोई दौरा, कोई मुआयना करते? भैया आप जान लीजिए कि वो लग्जरी कारों में चलती हैं, तो एक तरफ प्रियंका गांधी हाथ फैलाती हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे तो एक तरफ जो है सोनिया गांधी हाथ फैलाती हैं। उन्हें क्या पता धूप कहाँ है, उन्हें क्या पता है कि कंकड़ कहाँ है, उन्हें क्या पता है ईंटें कहाँ हैं। लोग पत्थरों में चलते हैं, लेकिन आज सोनिया जी की वजह से जो बदहाली रायबरेली की है वो हमारी जनता जानती है और हम सब जानते हैं इस बात को। तो इस बार तो सोनिया जी को नहीं आना। तो ये जो सीट मोदी लहर में भी कांग्रेस के खाते में थी, ये इस बार बदल जाएगा सारा समीकरण? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बदल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद। ये तमाम महिलाओं की राय आपने सुनी। आप भी अपनी राय रखिएगा वीडियो पे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।